FIA और कस्टम से तहकीकात करवाने का फैसला किया है। इस ज़िमन में मजीद इंकिशाफ हुआ है कि मुबैना तौर पर कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरीज पेट्रोलियम मसनूआत में रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले सनती सालोन्स और दीगर केमिकल मिलाकर उन्हें बतौर ईंधन फरोख्त कर रही हैं। जब पहले ही ईरान अमरीका जंग की सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई का बहरान है और कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। ये इल्जाम अगर दुरुस्त साबित होते हैं तो ये न सिर्फ मालियाती बेज़ाब्तगी है बल्कि सेहत आमा, मालियाती तहफ़्फ़ुज़ और कौमी खजाने के लिए भी एक बड़ा खतरा तस्वुर किए जा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। पाकिस्तान का पहला AI न्यूज़ चैनल आज की अहम तरीन खबर के साथ हाजिर हूँ। मारूफ पेट्रोलियम कंपनियों समेत बास तेल कंपनियां गैर कानूनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत में केमिकल डालकर फरोख्त कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक इस इंकिशाफ के बाद आला सतह पर मालूमाती रिपोर्ट पहुँचने पर पेट्रोलियम डिवीजन ने इस मामले पर FIA और कस्टम से तहकीकात करवाने का फैसला किया है, जिसमें कंपनियों के रिफाइंड ऑयल स्टॉक और पंपों पर मौजूद जखीरे का मुआयना और सैंपल टेस्ट का फैसला किया गया है। इस ज़िमन में मजीद इंकिशाफ हुआ है कि मुबैना तौर पर कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरीज पेट्रोलियम मसनूआत में रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले सनती सालोन्स और दीगर केमिकल मिलाकर उन्हें बतौर ईंधन फरोख्त कर रही हैं। बावसूख ज़राए से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान की पेट्रोलियम मार्केट एक ऐसे संगीन और पेचीदा वक्त में एक नए तनाज़े की जद में है, जब पहले ही ईरान अमरीका जंग की सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई का बहरान है और कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। मालूम हुआ है कि इस स्कैंडल में बाज ऑयल कंपनियां मिलावट शुदा तेल सार्फिन को बेच रही हैं, जिसने तवानाई के रेगुलेटरी निजाम पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। वाज़े रहे कि मार्केट ज़राए और बाज अंदरूनी रिपोर्ट्स में ये दावा सामने आया है कि मुबैना तौर पर कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरीज पेट्रोलियम मसनूआत में सनती सालोन्स और दीगर केमिकल मिलाकर उन्हें बतौर ईंधन फरोख्त कर रही हैं। ये इल्जाम अगर दुरुस्त साबित होते हैं तो ये न सिर्फ मालियाती बेज़ाब्तगी है बल्कि सेहत आमा, मालियाती तहफ़्फ़ुज़ और कौमी खजाने के लिए भी एक बड़ा खतरा तस्वुर किए जा सकते हैं। ताहम अभी तक उनकी आज़ाद और सरकारी ज़राए से मुकम्मल तस्दीक सामने नहीं आई है। मार्केट से वाबस्ता तकनीकी माहिरीन और डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक सनती सालोन्स, जो कि आम तौर पर रंग और रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें रिफाइनरी से गैर कानूनी तौर पर खरीदा जाता है। ज़राए का मजीद कहना है कि इन सालोन्स को पेट्रोलियम मसनूआत के साथ मिलाकर एक ऐसा मिक्सचर बनाया जाता है जिसे बाद में बतौर पेट्रोल या डीजल फरोख्त किया जाता है। ज़राए के मुताबिक इन सालोन्स की कीमत निस्बतन कम और टैक्स कवानीन मुख्तलिफ होते हैं, जिसके बाइस मुबैना तौर पर कुछ अनासिर इसे फ्यूल के साथ मिलाकर कम लागत में ज्यादा मुनाफा हासिल करते हैं। बाज़ इत्तलात में ये भी दावा किया गया है कि इस अमल में मिथानॉल या दीगर केमिकल भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लेबोरेटरी टेस्ट के दौरान असल मिलावट को छुपाया जा सके। इस तरीकाए कार के जरिए ऑक्टेन रेटिंग में मसनूई इजाफा दिखाने की कोशिश की जाती है, जिससे आम टेस्ट में फ्यूल मेयार बेहतर जाहिर हो सकता है। ज़राए के मुताबिक इस मुबैना केमिकल मिक्सिंग के बाइस बाज़ सूरतों में फ्यूल की रेटिंग तब्दील हो जाती है और इस सूरत-ए-हाल से रेगुलेटरी इदारों के मेयार जांचने के निजाम पर सवाल उठते हैं, क्योंकि बज़ाहिर फ्यूल मेयारी दिखाई देता है मगर असल में इसमें गैर मामूली केमिकल शामिल हो सकते हैं। ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इस मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए वजारत पेट्रोलियम को बाकायदा खत अरसाल किया है। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया कि पूरे मुल्क में सालोन की खरीद और फरोख्त, उसकी सप्लाई चेन और इस्तेमाल का मुकम्मल ऑडिट किया जाना चाहिए। एसोसिएशन के मुताबिक रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के दरमियान सालोन की तरसील के अमल को शफाफ बनाने की जरूरत है ताकि किसी भी किस्म की गैर कानूनी मिलावट या टैक्स चोरी का रास्ता रोका जा सके। ज़राए के मुताबिक डीलर्स ने ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है कि अगर ये रुझान जारी रहा तो मार्केट में ईंधन के मेयार पर एतमाद खत्म हो सकता है, जिसका बराह रास्त असर सार्फिन, गाड़ियों के इंजनों और मजमूई मईशत पर पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक ये पूरा निज़ाम इतना सादा नहीं जितना बज़ाहिर दिखाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में सालोन और फ्यूल सप्लाई चेन की दर्जाबंदी वाज़े नहीं है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात कानूनी और गैर कानूनी इस्तेमाल
इस्तेमाल के दरमियान फर्क खत्म हो जाता है। ये भी बताया जाता है कि टैक्स ढांचे में फर्क की वजह से बास कारोबारी अनासिर कम लागत सनती मवाद को ईंधन में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ताहम इस हवाले से पूरे निजाम पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि तमाम कंपनियां इसमें मुलव्वस नहीं हो सकती। मार्केट ज़राए का मजीद कहना है कि तवानाई के शोबे में रेगुलेटरी इदारे ईंधन के मेयार, कीमत और सप्लाई चेन की निगरानी की जिम्मेदार हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि मौजूदा निजाम में कुछ तकनीकी और इंतजामी कमजोरियां मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला मादूद इंस्पेक्शन, सिंपलिंग की कम शरह और जदीद केमिकल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी की गैर मुसावी दस्तयाबी है। इसके अलावा बाज माहिरीन ये भी निशानदेही करते हैं कि लेबॉर्ट्रीज और मार्केट के दरमियान मालूमाती खला बाज औकात इस किस्म के शकूक को जन्म देता है, जिससे पूरे निजाम की शफाफियत मुतासिर होती है। अगर वाकई पेट्रोलियम मसनूआत में सनती सैलोन्स या मेथानॉल जैसे केमिकल शामिल किए जा रहे हैं, तो माहिरीन सेहत के मुताबिक इसके असरात इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। उनके मुताबिक इससे न सिर्फ गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचता है, बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी में कमी और आलूदगी के इखराज में भी इजाफा हो सकता है, जबकि तवील मुद्दत में ऐसे केमिकल सांस की बीमारियों, फेफड़ों के मसाइल और दीगर सेहत के लिए खतरात को भी बढ़ा सकते हैं, खास तौर पर शहरी इलाकों में जहां ट्रैफिक और अलवदगी पहले ही ज्यादा है। ज़राए के मुताबिक इस मुबैना निजाम का एक अहम पहलू मालियाती भी है, क्योंकि सनती सैलोन्स पर आयत टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत से मुख्तलिफ हो सकता है। इस फर्क का फायदा उठाकर बाज अनासिर कम टैक्स अदा करके ज्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे रियासती खजाने को नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताहम ये तमाम दावे ताहाल इल्जामात की हद तक हैं और उनकी आजादाना ज़राए से तस्दीक जरूरी है। ये थी आज की अहम तरीन खबर, जिससे तिजारत न्यूज ने अपने नाजरीन को आगाह किया। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए तिजारत न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना न भूलें।